नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में आप सभी का मैं राम रेशमी से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए हिंदी भाषा से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, अतः हिंदी का हमें पर्याप्त और पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में हिंदी से जुड़े प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अतः हम सबका कर्तव्य है कि हिंदी हम अवश्य जानें। आज हमने आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिंदी भाषा के प्रश्नों को चुना है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वह एक दिवसीय कोई भी परीक्षाएं हों। तो आइए हम सब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है? ऑप्शन ए सुदेश, चक्रपाणी, चतुर्भुज, गणेश, बी चक्रपाणी चतुर्भुज, शेषशायी, गरुड़ ध्वज, सी शेखर, शशांक, दामोदर, विट्ठल, डी महीधर, वैनतेय, वासव, देवराज। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, चक्रपाणी चतुर्भुज, शेषशायी, गरुड़ ध्वज। ये सभी शब्द समूह विष्णु के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए कुमार, बी कुक्कुर, सी काजल, डी कोण। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, काजल। काजल तद्भव शब्द है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए सहानुभूति, बी अश्रु, सी अनुपातिक, डी ऐतिहासिक। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, ऐतिहासिक। यहाँ शुद्ध शब्द ऐतिहासिक है। प्रश्न 4, पतझड़ में समास है। ऑप्शन ए करण तत्पुरुष, बी कर्म तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, बहुव्रीहि। पतझड़ में बहुव्रीहि समास है। प्रश्न 5, हंसना कैसी क्रिया है? ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी प्रणयार्थक क्रिया। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, अकर्मक क्रिया। हंसना अकर्मक क्रिया है। प्रश्न 6, जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है। ऑप्शन ए अद्भुत, बी अप्रत्याशित, सी अनुपम, डी अभूतपूर्व। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ उसे अभूतपूर्व कहते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से सघोष वर्ण है। ऑप्शन ए अ, बी क, सी ख, डी च। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, अ। यहाँ पर सघोष वर्ण अ है। प्रश्न 8, ऋषिकेश की संधि है। ऑप्शन ए ऋषि धन केश, बी ऋषि धन केश, सी ऋषिक धन ईश, डी ऋषि धन ईश। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, ऋषिक धन ईश। ऋषिकेश की संधि है ऋषिक धन ईश। प्रश्न 9, टिकाऊ में प्रत्यय है। ऑप्शन ए उ, बी आउ, सी ऊ, डी उप। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, आउ। टिकाऊ में प्रत्यय आउ है। प्रश्न 10,
शब्दकोश में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए विश्व, विश्वम्भरा, विश्वस्त, विश्वास। बी विश्वस्त, विश्व, विश्वम्भरा, विश्वास। सी विश्वम्भरा, विश्वस्त, विश्व, विश्वास। डी विश्वम्भरा, विश्व, विश्वस्त, विश्वास। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, विश्वम्भरा, विश्व, विश्वस्त, विश्वास। शब्दकोश के अनुसार सही शब्दों का चयन ऑप्शन डी है। प्रश्न 11, शब्द युग्म अवर अपर का सही अर्थ है। ऑप्शन ए अतिरिक्त, निम्न। बी निम्न, अन्य। सी उच्च, निम्न। डी निम्न, उच्च। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, निम्न, अन्य। यहाँ पर शब्द अवर का सही अर्थ निम्न और अपर का सही अर्थ अन्य है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 12, किसी वस्तु को गलत समझ लेना है। ऑप्शन ए संदेश, बी संशय, सी भ्रांति, डी अज्ञान। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, भ्रांति। किसी वस्तु को गलत समझ लेना भ्रांति कहलाता है। प्रश्न 13, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए पांडित्य, बी पंडिताइन, सी पठन, डी ये सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, पांडित्य। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा पांडित्य है। प्रश्न 14, मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए। ऑप्शन ए मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी। बी चेहरे का भाव, छाप, अंगूठी, प्रति। सी नाम, लिखना, सिक्का, छापा, खाना। डी चोट, छापा, धन, स्टाम्प। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी। मुद्रा शब्द का सही अर्थ समूह ऑप्शन ए है। प्रश्न 15, मरने की इच्छा के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मृत्युकांक्षी, बी मुमूर्षा, सी मरणेच्छु, डी मरणासन। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, मुमूर्षा। मरने की इच्छा के लिए एक शब्द मुमूर्षा है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द खग से संबंधित नहीं है, उसको चुनिए। ऑप्शन ए मन, बी तीर, सी पक्षी, डी आकाश। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, आकाश। शेष मन, तीर, पक्षी खग के अनेकार्थी रूप हैं। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए अगम, बी अमीय, सी आंवला, डी आशीष। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, आशीष। यहाँ पर आशीष तत्सम शब्द है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए हस्ताक्षर, बी समाचार पत्र, सी चिड़िया, डी तिजोरी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। हस्ताक्षर का बहुवचन में हस्ताक्षरों नहीं होता, हस्ताक्षर ही होता है। शेष अन्य का समाचार पत्रों, चिड़ियों या तिजोरियों आदि हो जाता है, लेकिन हस्ताक्षर का बहुवचन हस्ताक्षर ही होता है। प्रश्न 19, त्यक्य शब्द का सही विलोम है। ऑप्शन ए गृहीत, सी त्याज्य, सी तुच्छ, डी प्रिय।
तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, गृहीत। त्यक्त शब्द का सही विलोम गृहीत है। प्रश्न 20, वनवासी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, तत्पुरुष। वनवासी अर्थात वन का वासी, यहाँ तत्पुरुष समास है। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है? ऑप्शन ए ट, बी च, सी त, डी उ। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, त। दंतव्य वर्ण त है। प्रश्न 22, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है? ऑप्शन ए वक्त, बी वरक, सी वक्र, डी वर्ग। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, वक्त। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द वक्त है। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए कोयल, बी कपाट, सी ऊंट, डी काठ। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, कपाट। कपाट तत्सम शब्द है। प्रश्न 24, अकिंचन का अर्थ है? ऑप्शन ए जिसके पास कुछ न हो, बी जो निर्धन हो, सी जो कुछ न करता हो, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, जिसके पास कुछ न हो। अकिंचन का सही अर्थ जिसके पास कुछ न हो उसे ही कहते हैं। प्रश्न 25, निजत्व संज्ञा शब्द है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी द्रव्यवाचक, डी जातिवाचक। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, भाववाचक। निजत्व संज्ञा शब्द भाववाचक है। प्रश्न 26, संयुक्त व्यंजन छ की ध्वनियां हैं? ऑप्शन ए क धन अ धन स, बी क धन अ धन स, सी क धन अ धन छ, डी क धन अ धन स। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने पर ऑप्शन ए सही है, क धन अ धन स। संयुक्त व्यंजन छ की ध्वनियां ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 27, निर्भय का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए नी धन भय, बी नी धन रभय, सी निह धन भय, डी नृधन भय। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, निह धन भय निर्भय। तो यहाँ ऑप्शन सी निर्भय का संधि विच्छेद सही है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए? आगामी, बी केंद्रीय, सी अधीन, डी दीक्षा। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, अधीन। शुद्ध शब्द अधीन है, शेष अशुद्ध शब्द हैं। प्रश्न 29, केर बेर का संग होना का अर्थ है? ऑप्शन ए दोनों अलग अलग, बी विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना, सी भाग्य की बात, डी दयावान या निष्ठुर का साथ। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना। विपरीत स्वभाव वालों के साथ साथ रहने को केर बेर का संग होना कहलाता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सी सकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए आना, बी जाना, सी लेना, डी मरना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, लेना। लेना यहाँ सकर्मक क्रिया है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सबके लिए मैंने 2 प्रश्न भी दिए हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, जिससे हम आपके पढ़ाई संबंधित बातों को समझ सकें और अपने
वीडियो में और अच्छे ढंग से सुधार की अगर गुंजाइश हो तो और सुधार करें और अच्छे अच्छे वीडियो और बनाते रहें। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें और वीडियो को लाइक करें। हमारा पहला प्रश्न है, केर बेर का संग होना का क्या अर्थ है? प्रश्न 2, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा क्या कहलाती है? दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। शीघ्र ही आपकी सारी छूटी हुई परीक्षाएं होने वाली हैं। तमाम नौकरियों के लिए वांट भी आने वाले हैं, इसलिए पढ़ाई में जुटे रहिए। मैं आप सबके लिए शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।